हाँ जी। तो अपने लोक देवता शुरू किए थे। लोक देवताओं में मैंने एक बात बताई थी आपको कि 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हम पीर कहते हैं। पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। उनमें हमने पाबू जी और रामदेव जी महाराज तो पढ़ लिए थे। आज आगे से अपने लोक देवता पढ़ते हैं। तो गोगा जी महाराज पढ़ते हैं। वो नॉर्मल, पहले किसी देवता के बारे में जो नॉर्मल जानकारी है वो यदि मैं दूं तो गोगा जी पढ़ रहे हैं हम। नाम लिखा हुआ था वहां पे गोगा जी चौहान। गोगा जी महाराज जो थे, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था चूरू में, गांव पड़ता है ददरेवा, वहां पर गोगा जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम हुआ करता था जेवर सिंह। सामंत थे ये लोग वहां के। मम्मी का नाम हुआ करता था बछलदे। दो तीन जानकारी याद रखना भाई कि जन्म तो कहां पर हुआ था, ददरेवा चूरू में। पिताजी का नाम था जेवर सिंह और मम्मी का नाम क्या था, बाछलदे था। मुझे याद है किसी एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि जेवर सिंह और बाछलदे कौन से लोक देवता के माता पिता का नाम था, तो गोगा जी महाराज के माता पिता का नाम था। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था। महमूद गजनवी जब 1000 ईस्वी के आसपास में भारत पर कई अटैक करता है, उस दौरान एक अटैक जब वो पंजाब वाले रास्ते से हनुमानगढ़ की तरफ से होकर निकल रहा था, इस तरफ से अपने राजस्थान से होकर निकल रहा था, तब कहते हैं बीच में गोगा जी उससे युद्ध करते हैं। जब वो गोगा जी को युद्ध करते हुए देखता है तो वो महमूद गजनवी कहता है कि यार ये आदमी तो जाहिर पीर लगता है। क्या लगता है? जाहिर पीर लगता है। अरबी भाषा का शब्द है जिसमें जाहिर का मतलब है साक्षात, पीर का मतलब देवता। कि ये व्यक्ति तो साक्षात देवता के समान लगता है, जाहिर पीर के समान लगता है। जैसे अपन कई बार बोलते हैं ये बात जाहिर तौर पे सही है, मतलब ये बात साक्षात सही है एकदम, इसमें कोई रोड़ा रप्पे वाली बात नहीं है। पीर का मतलब मैंने बताया था कि आप हिंदुओं में जिसको देवता कहते हो, मुसलमानों में उसी को आप क्या कह लो, पीर कह लो। सिंपल क्वेश्चन बनता है, कोई पूछेगा कि कौन से लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? गोगा जी। ऐसा किसने कहा था उनको? तो गजनवी ने कहा था। महमूद गजनवी के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने उनको ये बात कही थी, याद रखना। आप अक्सर गांव में जब कोई मंदिर वगैरह देखते हो तो उन मंदिरों के बाहर नाम भी लिखा होता है, तो जाहिर पीर गोगा जी होता है। पर चूंकि धीरे धीरे आप भ्रंश होते हैं नाम, तो कई जगह आप जाहिर की जगह जाहर देखते हो, पीर की जगह वीर देखते हो। जाहर वीर गोगा जी भी देख लेते हैं आपने, पर एग्जैक्टली वो जो नाम है वो जाहिर पीर है। ऐसा कहते हैं गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, अर्जुन और सर्जन। ये दोनों एक बार गायों की लूट के लिए आए हुए थे। गोगा जी के गांव से गायें लूट के लेके जा रहे थे लोग, और गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों के खिलाफ ही लड़ते हैं, गायों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। जिस प्रकार बाबू जी लड़े थे उसी प्रकार गोगा जी लड़ते हैं, और गायों की रक्षा के लिए युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो अर्जुन और सर्जन के खिलाफ लड़े थे, ये उनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन। किस लिए लड़े? तो गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। गायों की रक्षा के लिए लड़े थे और लड़ते हुए उस गांव के अंदर शहीद हो गए थे। नॉर्मल सी बात है कि इनके जन्म ददरेवा में हुआ। पापा का नाम जेवर सिंह था, मम्मी का नाम बछलदे था। महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया तो गजनवी ने इनको जाहिर पीर कहा था। अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए गोगा जी महाराज शहीद हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि ददरेवा जो इनका जन्म हुआ था, उस युद्ध के दौरान जब वो अर्जुन सर्जन के खिलाफ लड़ रहे थे तो यहाँ उनका सिर कट के गिर गया था, इसलिए यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ उसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ता है गोगा मेड़ी। आपको याद आना चाहिए कि मैंने आपको जब त्योहार और मेले पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी होती है, जब ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर मेले लगते हैं। एग्जैक्टली वो कहते उनका सिर कट के गिर गया था ददरेवा में, बाकी वाला धड़ नीचे का शरीर कट के गिरा था, गोगा मेड़ी के अंदर गिरा था।
तो धड़ मेड़ी बनी हुई है गोगा मेड़ी। मेड़ी का मतलब तो मंदिर है, जहां सिर गिरा वहां पे शीर्ष मेड़ी, जहां पे धड़ गिरा वहां पे धड़ मेड़ी। पर वो धड़ से धीरे धीरे नाम पड़ गया धुर, तो धुर मेड़ी कहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि एक जालोर में एक जगह पड़ती है खिलेरियों की ढाणी। खिलेरियों की ढाणी नाम करके जालोर में जगह है, सांसोर के पास में। और वहां पर गोगा जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अक्सर गांव के अंदर जब जो छोटे मंदिर होते हैं उनको अपने छोटा कोई कमरा भी होता तो अपने बोलते हैं ओल्डी, तो यहाँ पे गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। तो 3 बेसिक मंदिर थोड़े से याद रखना आप। अपने की ददरेवा में इनकी शीर्ष मेड़ी बनी हुई है, गोगा मेड़ी में धुर मेड़ी बनी हुई है, खिलेरियों की ढाणी सांसोर जालोर में गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। हम गोगा जी क्यों मानते हैं, तो हम इनको सर्परक्षक देवता के रूप में पूछते हैं भाई। कि यदि गांव में सांप किसी को खा जाता है तो किसकी पूजा की जाए, तो कि गोगो जी महाराज की पूजा की जाए। तो सर्परक्षक देवता है। पहले दिलीप सर जब हमें पढ़ाया करते तब सर हंसा करते थे कि भारत में 99.99% सांप में जहर होता ही नहीं है, इसलिए भारत में सांप के खाने से कोई आदमी मर ही नहीं सकता। तो हमें लगता है सर ऐसे कैसे, हमने तो गांव में देखा है कि सांप के खाने से मर जाता है आदमी। तो सर कहते होता क्या है कि जब बंदे को सांप खाता है तो वो डर जाता है बहुत ज्यादा, तो वास्तव में डेथ उसकी डर की वजह से होती है कि सांप खा गया। बस वो डर जो होता है वो बहुत भयानक होता है। और जब बंदे को हॉस्पिटल लेके जाते हो तो उसकी हार्ट बीटन प्लस रेटन सब बढ़ी हुई रहती है डर के मारे, और डेथ की संभावना बढ़ जाती है। और जब उसे आप मंदिर लेके जाते हो तो उसे थोड़ा सांत्वना मिलती है, कहीं ना कहीं उसको दिमाग में कई ऐसी धारणाएं बातें होती है कि गोगा जी महाराज, तेजाजी महाराज ये सब सांपों से बचा लेते हैं। तो वो आदमी जो है वो थोड़ा अच्छा फील करता है, थोड़ा हार्ट बीट प्लस रेट थोड़ी सही आ जाती है और मरने की संभावना कम हो जाती है, वरना हार्ट अटैक से आदमी मर जाता है। ऐसा दिलीप सर कहते थे हमको। मैं ऐसा मानता हूँ कि गोगा जी महाराज ठीक कर देते होंगे उनके मंदिर पे ले जाने से, इसलिए बंदा ठीक हो जाता होगा। क्योंकि मेरा गांव गोगा जी महाराज के ददरेवा से बहुत नजदीक पड़ता है। मैं गोगा जी महाराज के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी करके जाऊंगा साथ सलाम महाराज श्याम कोई नागराज आए हुए तैयार मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना, आप अपने हिसाब से देख लेना, सहूलियत के अनुसार जो मानना चाहो वो मान लेना। आप सर्परक्षक देवता के रूप में पूछते हैं। सांप से डर सबको लगता था, सबको लगता। तो राजस्थान में सबसे अधिक मंदिर यदि किसी लोक देवता के तो गोगा जी महाराज के। जटे जटे खेजड़ी न बटे बटे गोगो, कि जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां गोगा जी के मंदिर मिल जाएंगे। तो गोगा जी के जो मंदिर है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे हमेशा मंदिर मिलेंगे आपको गोगा जी के। अब ये भी मुझे लगता है यार इसमें कई याद करने वाली बात है। राजस्थान में खेजड़ी थी तो खेजड़ी के नीचे बनाएंगे। कौन से यहाँ पे पपीते थे जो उनके नीचे मंदिर बना लेते हैं अपने, तो खेजड़ी के नीचे उनके मंदिर बने हुए रहते हैं। मेड़ी होती है गोगा जी महाराज की, जो मेड़ी बनी हुई रहती है। एक राइटर है कवि मेह, और कवि मेह ने एक बुक लिखी है, ये याद रखना, गोगा जीरा रसावला। गोगा जी रसावड़ा नाम की एक बुक लिखी है। बुक लिखने वाले कौन हुए, तो बुक लिखने वाले का नाम है कवि मेह। कवि मेह ने ये बुक लिखी। ये जो गोगामेड़ी वाला मंदिर है इसके लिए कहा जाता है कि ये मकबरा शैली में बना हुआ है। मकबरा शैली के अंदर बना, ऐसे बना जिस प्रकार कोई मकबरा बना हुआ होता है। और इसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, अरबी शब्द है बिस्मिल्लाह, वो शब्द लिखा हुआ है इसमें। नॉर्मली बिस्मिल्लाह का मतलब होता है श्री गणेश करना, शुरू करना किसी भी काम को, लो बिस्मिल्लाह करो इस चीज को। तो जो हिंदू श्री गणेश लिखते हैं उस रूप में किसी ने बिस्मिल्लाह लिख दिया होगा, मकबरा शैली में बना हुआ है। हालांकि मैंने एक बात आपको बताई थी कि पीर वे लोक देवता है अपने जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मुस्लिम यहाँ पर भी जाते होंगे और कोई मुस्लिम भक्त ने मकबरा शैली के अंदर ये मंदिर बनवा दिया होगा, इसमें बिस्मिल्लाह लिखवा दिया होगा, तो कोई बड़ी बात भी नहीं। फिर गोगा जी महाराज की मैंने एक बार आपको बातें बताई भी थी कि गोगा जी महाराज की पीढ़ी के अंदर एक हुए थे करम सिंह जी चौहान, और करम सिंह जी चौहान बाद में इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, जिनके वंशज कायम खानी मुसलमान है। मैं शायद जब चौहान पढ़ा रहा था तब मैंने बताया भी था कि फतेहपुर कायम खानियों का बड़ा ठिकाना हुआ करता था, और फतेहपुर के नवाब साहब हुआ करते थे नियामत खान, जो कि कवि जान के नाम से कविताएं लिखा करते थे। उन्होंने कायम रासो नाम की बुक लिखी थी जिसमें वो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताते हैं।
तब मैंने आपको कायम खानियों की और गोगा जी का संबंध अच्छे से और बताया था, और मैंने कई बातें भी बताई थी आपको कि भाई जो कायम खानी मुस्लिम है वो गोगा जी के ही वंशज हैं, तो उनका जाना स्वाभाविक सी बात है कि वो तो वहां पर जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां तो धर्म की बात, देवता की बात, ये सब परे है। कायम खानियों के लिए गोगा जी उनके दादाजी, जीनियोलॉजी डायरेक्टली उस डिसेंडेंट है वो उनके, तो उनका जाना स्वाभाविक सी बात है। वो कोई मंदिर नहीं जा रहे शायद, वो शायद कोई धार्मिक स्थान पर नहीं जा रहे, वो अपने किसी एक पूर्वज की जो जगह है उस जगह पे जा रहे हैं। ऐसा हर कोई आदमी करता है, भले वो किसी विश्वास के अंदर विश्वास रखता हो। तो गोगा जी के भी खूब सारे मुस्लिम जाते हैं। बेसिकली जो कायम खानी मुस्लिम है वो खूब बड़े तौर पर जाते हैं। तो मकबरा शैली में बना हुआ, और उसमें क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। मैंने शायद उस वीडियो में भी बात बताई थी आपको कि कायम खानियों की जो कल्चर भी मिलेगी तो वो आपको हिंदुओं के बहुत ज्यादा नजदीक कल्चर मिलती है। अभी तक भी जो दुल्हा होता है वो केसरिया साफा बांध के एकदम शादी करने के लिए जाता है। केसरिया साफा जो मतलब ये हिंदुत्व का प्रतीक टाइप से समझा जाता है वो, जबकि अक्सर हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में सेहरे बांधे जाते हैं, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है वो टाइप वाला, पर वो केसरिया साफा बांध के जाएंगे, वैसे तोरण वगैरह मारेंगे, बाकी चीजें भी जो भात मामेरा चाक भात, हालांकि वो पूरे राजस्थान में सब धर्मों में एक जैसी है, पर कायम खानियों की तो बहुत ज्यादा हिंदुओं के नजदीक है। मैंने शायद उस वीडियो में और बताया होगा, जहां तक मुझे याद है मैंने बात बताई थी कि आज भी नाम भी वैसे मिल जाते हैं एकदम, भंवरू खां, कालू खां, राजू खां, नाम वैसे मिल जाते हैं। 2014-15 की बात है, मैं एक बैच के अंदर पढ़ा रहा था और मैंने बताई ये बात कि कायम खानी मुस्लिम गोगा जी के वंशज हैं और उनके नाम आज भी हिंदू नाम जैसे मिल जाते हैं एकदम। नाम कालू खां, राजू खां, भंवरू खां होते हैं। एक बच्ची खड़ी हुई और उस बच्ची ने कहा कि सर कालू खां, भंवरू खां, राजू खां, आप थोड़े आगे चले गए सर। मैं कायम खानी मुस्लिम हूँ, मेरे दादाजी का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है। अभी तक नाम तो सर प्योर ही वैसे पड़े हैं एकदम। तो मुझे लगा कि यार ये तो और भी अपने को तो ये जानकारी नहीं थी, बच्ची ने आज अच्छी जानकारी दी है, तो और इस वजह से ये थोड़ा ज्यादा है। मैं ये बात थोड़ी आपको इसलिए बता रहा था कि मैं मेरे एक सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा यहाँ पे। मैं जब शुरू कर रहा था तो मैंने कहा था कि पीर वे लोक देवता है जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। यकीनन वो ही लोक देवता है जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। और पीर का मतलब ही है कि वहां पे मुस्लिम भी जाते हैं, इसीलिए उनका नाम पीर पड़ा है। पंच पीर वाली अवधारणा यही है। पर आरपीसी जो ना करवाई वो है जी। मुझे याद है आरपीसी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन से लोक देवता को मुस्लिम भी मानते हैं, और उसने पाबूजी, हड़बूजी, गोगाजी और मल्लीनाथ जी 4 ऑप्शन देके गोगाजी उत्तर मान लिया था। यदि अब उसको कोई देखे तो वो कहेगा यार पाबूजी हड़बूजी भी तो पंचपीरों में आते हैं, पंचपीरों को तो मुस्लिम मानते हैं। पर पेपर बनाने वाले ने दिमाग ज्यादा लगाया होगा और उसको लगा होगा यार गोगामेडी वाला मंदिर तो मकबरा शैली में ही है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, मुस्लिम इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं, कायम खानी इतना ज्यादा मानते हैं, तो उसने उस रूप में पूछ लिया। तो वो भी क्वेश्चन यदि कोई रिपीट कर दे तो आपके दिमाग में रहे। फिर आप कहोगे सर फिर पहले वाली बात हम क्यों माने? कभी अगला क्वेश्चन मेंस में पूछे कि पंच पीर क्या होते हैं तो बताना कि पीर वे लोग देवता है जिनके हिंदू और मुस्लिम समान रूप से पूजा करते हैं, तथा राजस्थान में ये 5 पीर है। तो मैं इसलिए दोनों बात बता रहा था आपको, तो ध्यान रखना है सारी बातें। ये भाई गोगा जी महाराज की जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी। आगे हड़बूज, एक लोक देवता और भाई हड़बूजी महाराज। हड़बूजी के लिए कहा जाता है कि हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जो रामदेव जी हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उन रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, कजन थे उनके। नागौर में गांव पड़ता है भुंडेल, वहां पर जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद में जोधपुर में एक जगह पड़ती है हरभमजाल, वहां पर जाकर रहने लग गए थे। जन्म बुंडेल में हुआ था, पर पिता की मृत्यु के बाद हरभमजाल नाम की जगह पर जाकर रहने लगे, लोगों से कट गए थोड़े। रामदेव जी एक बार मिले, रामदेव जी ने कहा यार जीवन मृत्यु ये सब भगवान के हाथ में है, तुम और मैं डिसाइड नहीं करते हैं, इसलिए किसी प्रियजन का जाना स्वाभाविक तौर पे दुख देता है, पर इस प्रकार आप जीवन से कट भी नहीं सकते हो। तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, लोगों में मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, परोपकार के काम करने चाहिए। हड़बूजी ने भी पूछा होगा कि यार कैसे करूं, इन चीजों की मुझे जानकारी नहीं है। रामदेव जी ने कहा भाई मैंने तो कोचिंग ली थी बालीनाथ जी के पास में, तुम भी कोचिंग ले लो। तो इनके गुरु जी भी बालीनाथ जी थे।
संत बन गए, लोगों के बीच में जाने लग गए। हड़बू भविष्य वक्ता थे, फॉर्चून टेलर, एस्ट्रोलॉजर। लोगों को हाथ देख के भविष्य बताया करते थे। उन्हीं दिनों मेवाड़ में रणमल को मार दिया गया था। मैं चाहूंगा कि आप एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाए जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं आप उस कहानी में। भारमली की सहायता से रणमल राठौड़ मेवाड़ में मार दिया गया। उसका बेटा जोधा वहां से अपने भाइयों बंधुओं के साथ भागकर बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण लेता है। 1438 के आसपास की बातें हैं। 15 साल हो जाते हैं जोधा को। मंडोर वापस लेना चाहता है, जो कि राठौड़ों की राजधानी है, पर मंडोर नहीं मिल रहा है उसको। किसी ने जोधा को सलाह दी कि हड़बूजी महाराज वहीं रहते हैं तुम्हारे, क्यों ना हड़बूजी से जाके पूछा जाए। जोधा जी हड़बूजी से मिले जाके। हड़बूजी ने उनको कहा कि चिंता मत करो, लड़ो इस बार मंडोर लड़ो, इस बार तुम मंडोर जीत लोगे और ये मेरी कटार लेके जाओ तुम। कहते हैं जोधा उस युद्ध में हड़बूजी की कटार लेके गया, उस युद्ध को जीत लेता है, मंडोर पर कब्जा कर लेता है। हम देखते हैं कि उसके बाद अमड़ बावड़ की संधि होती है और कुंभा कह देता है कि हाँ ठीक है, मंडोर जोधा के पास रहने दिया जाए। तो कोई पूछे कि जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था, तो हड़बूजी ने दिया था। क्या भेंट की थी, तो कटार भेंट की थी। दोनों बात याद रहे। जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया, मंडोर जीत का आशीर्वाद दिया, और अपनी कटार भेंट की थी, डेगर। जोधा को अच्छा लगा, जोधा मंडोर जीता। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बूजी महाराज को बुलाया और हड़बूजी महाराज को बुलाकर जोधपुर में एक गांव दे दिया, बेंगटी। हड़बूजी महाराज यहाँ बेंगटी के अंदर जाके रहने लग गए। यहाँ पे कहते हैं हड़बूजी संत टाइप के आदमी थे, गायों की सेवा करते, बूढ़ी और विकलांग गायें जिनको उनके घर वाले निकाल देते। एक बैलगाड़ी ले ली उन्होंने, गांव गांव में घूमते, गांव में चारा लेके आ जाते, हरा चारा लेके आ जाते, उन गायों को खिला दिया करते थे। बेंगटी में गायों की सेवा करते थे। गायों की सेवा किया करते। वो जब मरे तो लोगों ने उनकी जो बैलगाड़ी थी जिसमें वो चारा लेके आते थे, उस बैलगाड़ी की पूजा करनी शुरू कर दी इस बेंगटी में। बुलक कार्ड जो उनकी थी, बैलगाड़ी जो थी, उस बैलगाड़ी की पूजा करने लग गए थे लोग। गाड़ी की भाई है ना, बैल तो मर गया था। कईयों को लगता है कि अच्छा बैल अभी तक है क्या, बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। बैल मर गया भाई, गाड़ी की जो कार्ट है उनकी, उसकी पूजा की जाती है। बाद में जोधपुर में एक राजा बने थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह जी ने यहाँ पे मंदिर बनवा दिया था। तो इस बेंगटी में मंदिर का निर्माण तो बाद में अजीत सिंह जी ने करवाया था। हड़बूजी महाराज की जो सवारी है, उनका जो वाहन है, वो माना जाता है कि सियार उनका वाहन है। विकल सियार को माना जाता है। याद रहे तमाम बातें आपके कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, जन्म भुंडेल में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद हरभम जाल नाम की जगह पे जाके रहने लग गए थे। रामदेव जी के समझाने पर बाद में जीवनचर्या में लौटे और बलिनाथ जी को अपना गुरु बनाया। भविष्य वक्ता हुआ करते थे। जोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया, अपनी कटार भेंट की। जोधा जी मंडोर जीतने के बाद उन्हें जोधपुर में गांव देते हैं बेंगटी। इस गांव में वो बूढ़ी गायों की सेवा करते थे। एक बैलगाड़ी लेकर चारा मांग के लाया करते थे, चारा खिलाते गायों को। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उस बैलगाड़ी की पूजा करनी शुरू कर दी। कालांतर में जोधपुर महाराजा अजीत सिंह जी ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवा दिया था, और उनकी सवारी जो है वो सियार उनकी सवारी मानी जाती है। एक पंचपीरों में से एक और मेहाजी मांग लिया। नॉर्मल 3-4 सी बातें याद रखेंगे। एक तो इनका जो मंदिर है वो जोधपुर में एक गांव पड़ता है बापिणी। बापिणी में इनका मंदिर है जोधपुर। मेला लगता है वहां पे जन्माष्टमी वाले दिन। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जन्माष्टमी कब आती है, मेरे बिना बताए। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है इनका। इनके घोड़े को किरण काबरा कहते हैं। घोड़े का नाम किरण काबरा था। 2-3 बातें और सीधी सीधी सी।
एक तो मारवाड़ में एक राजा हुए थे राव चुंडा, जिनके लिए हम पढ़ते हैं कि उन्होंने मंडोर को राजधानी बनाई थी। ये राव चुंडा के समकालीन थे, उनके कंटेम्पररी थे ये। जिस समय आपके मारवाड़ में राव चुंडा था, उसी टाइम मेहाजी मांगलिया यहाँ जोधपुर के अंदर थे। जैसलमेर का एक बंदा था राणकदेव भाटी, उसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। राणकदेव भाटी से युद्ध किया। राणकदेव भाटी जैसलमेर का था, उसे युद्ध किया था और उस युद्ध में शहीद हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि उनके जो भोपाजी होते हैं, भोपाजी मतलब पुजारी, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती, कि उनके बेटा नहीं होता है, वो हमेशा गोद लेके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, कि इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। मंदिर बापिणी जोधपुर में बना हुआ है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। घोड़े का नाम किरण काबरा है। जोधपुर के राव चुंडा के समकालीन थे। राणकदेव भाटी जैसलमेर के खिलाफ युद्ध करते हुए लड़ते हुए मारे गए थे और इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं थी। ये पंचपीर, जो 5 पीर जो है वो हमने पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े लोक देवता तेजाजी महाराज, फोटो देख लीजिए, मैं आगे बात बताता हूँ फिर तेजाजी महाराज की आपको। नॉर्मल मैं कुछ बात बताऊं तो मैं कहूं तेजाजी महाराज का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। तो आप पूछो सर जन्म हुआ कहां, पहले ये तो बताओ। तो नागौर के अंदर एक गांव पड़ता है खरनाल, वहां पर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। खरनाल नागौर में। पिताजी का नाम था ताहड़ जी, मम्मी का नाम था रामकुमारी, पत्नी का नाम था पेमल दे। और ये जो पेमल दे थे, ये अजमेर में गांव पड़ता है पनेर, वहां के रहने वाले थे। घोड़ी की बात एक दिन में पहले डिस्कस कर चुका था आपको कि राजस्थान में घोड़ों को लीला ही बोलते थे। तो रामदेव जी का घोड़ा था लीलो और तेजाजी महाराज की घोड़ी थी तो इसको बोलते थे लीलन। इनके जो पुजारी जी होते हैं, जो भोपा जी होते हैं, उनको बोलते हैं घोड़ला। नॉर्मली ये जानकारियां थोड़ी याद रखें कि खरनाल के अंदर एक जाट परिवार में जन्म हुआ था। पिताजी का नाम ताहड़ जी है, मम्मी का नाम राम कुंवरी है, पत्नी का नाम पेमल दे था, जो कि अजमेर के पनेर नाम की जगह के रहने वाले थे। इनकी घोड़ी को लीलन कहा जाता है और पुजारी या जो भोपा होता है उसको क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। ऐसी कहानी है कि भाई तेजाजी महाराज किसान परिवार से बिलोंग करते थे। गांव में ज्यादातर किसान ही होते हैं सारे। पहले जब खेती का सारा काम हाथों से किया जाता था, हल वगैरह जोते जाते थे, खेती बड़ी दुष्कर हुआ करती थी। अब तो फिर भी थोड़ा मशीनीकरण होने से चीजें सरल हो पाई है। इस पश्चिमी राजस्थान में पहले इस तपती दोपहरी के अंदर हल चलाना अपने आप में बड़ा दुष्कर कार्य था। तो व्यक्ति उससे बचने के लिए सुबह जल्दी जल्दी जाया करता था, ताकि गर्मी में उसको थोड़ा कम काम करना पड़े। सुबह जल्दी उठ के काम कर ले, थोड़ा शाम के टाइम काम कर ले, तो दोपहर के अंदर थोड़ा रेस्ट हो जाए, तपती से बच जाए। सुबह 4 बजे उठ के हड़ोतिया करने के लिए चले जाया करते थे, हल जोतने के लिए चले जाया करते। अब 4 बजे उठ के जाओगे तो खाना कैसे खाओगे? नहीं तो सुबह खाना भाई कौन सुबह खिलाए। तो गांव में अभी तक पिछले कई सालों तक ये रिवाज हुआ करता था कि पुरुष चला जाता खेत का काम करने के लिए, महिलाएं पीछे से खाना लेके जाया करते, या कोई टाबर खाना लेके जाया करते और बोलते बातो है, बाता लेके आए। कहते तेजाजी महाराज का शादी तो हो रखी थी पेमल दे के साथ पनेर में, पर मुकलावा नहीं हुआ था अभी तक। मुकलावा या गोना जिसको अपने बोलते हैं। गांव में अक्सर बाल विवाह तो कर दिए जाते हैं, पर लड़की को भेजते नहीं है जब तक वो शाणी नहीं हो जाए। मुकलावा बाद में किया जाता है उसका। तो तेजाजी महाराज का तब तक मुकलावा हुआ नहीं था। तेजाजी महाराज एक दिन खेत गए हुए और हल चला रहे थे। उनकी भाभी हमेशा खाना लेके जाया करते थे।
उस दिन भाभी जी थोड़े लेट हो गए। आप सोच के देखिए, इस गर्मी के अंदर कोई हल जैसा काम करे, हल चलाना अपने आप में यार बड़ा कठिन कार्य था। और टाइम पे खाना नहीं मिले तो आंतड़ियां जवाब दे जाए यार अंदर से। तो तेजाजी महाराज खाना लेट पहुंचा, भाभी जी लेट पहुंचे। मान लो इसे 11 बजे खाना होता है तो 2 बजे पहुंचे भाभी जी। तो तेजाजी महाराज ने कह दिया उनको, भाभी जी कम से कम खाना तो टाइम पे ले आया करो, आपको नहीं दिखता कि आदमी सुबह से लगा हुआ है। भाभी जी ने वापस डायलॉग दिए और भाभी जी ने कहा, इतने गर्म फल के खाने हैं ना तो खुद बड़े लेके आओ, मेरे से तो ऐसे ही लाया जाएगा। इस बार तेजाजी का ईगो हर्ट हुआ और तेजाजी ने कहा, अब तो खाना खाएंगे तो खुद बड़ी के हाथ का ही खाएंगे, आपका लो टिफिन ही पैक रख लो बोले। पनेर ससुराल था। कहते हैं तेजाजी अपने पत्नी पेमल दे को लाने के लिए पनेर के लिए रवाना हुए। मुखलावा लेने जा रहे थे, पहली बार अपने ससुराल जा रहे थे तैयार होके, तो बाकायदा शेरवानी पहनी हुई, सिर पे कलंगे साफे, तुर्रे एंटीने सब लगाए हुए, मोड़ बांधे हुए, हाथ में तलवार भाला सब लिए हुए। हथियार लेके इसलिए जाया करते थे कि वापस जब महिला को लेकर आप साथ में आओगे तो महिला के गहने पहने हुए होते थे, और गहने पहने में तो लूटपाट का डर रहा करता था, इसलिए अक्सर हथियार साथ में लेके जाया करते कि बीच में ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो संभालने की जरूरत तो पड़े। कहते तेजाजी महाराज जब जा रहे थे तो रास्ते में गांव आता है सुरसुरा, सुरसुरा नाम का गांव था, और वहां पर एक महिला हुआ करते थे लाछा, गुर्जर जाति की एक महिला हुआ करती थी लाछा। उनकी गायों को मेर लूट के ले गए थे। अकेली महिला बेचारी कुछ कर नहीं पाई उनके खिलाफ, और मेर गायों को लूट के ले। गायों की लूटपाट पहले आम हुआ करती थी, गायों को बचाना भी उतना ही आम बात हुआ करती थी। उसने जब देखा कि एक जेंटलमैन सूट बूट धारी, एकदम हाथ में तलवार भाला लिए, साफा बांधे हुए, घोड़े पे सवार होकर जा रहा है, वो तेजाजी महाराज को रोकती है और उनको कहती है कि मेरी गायों की रक्षा करो, आप मेरे धर्म के भाई हो। कौन ले गया तुम्हारी गाय? तो मेर लूट के ले गए। किधर गए? तो इस तरफ गए हैं वो। तेजाजी महाराज कहते हैं उन लुटेरों का पीछा करने के लिए जाते हैं। जब रास्ते में तेजाजी महाराज जा रहे थे तो कहते हैं एक सांप जल रहा था। अक्सर ऐसा माना जाता है कि यदि सांप जल रहा हो तो उसको जलने दिया जाना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। और गांव में ऐसा कहते हैं कि सांप को मारने के बाद में यदि जला देते हैं तो ठीक रहता है, उस सांप को मोक्ष मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, वरना सांप वापस जिंदा हो जाता है यदि उसे जलाया नहीं जाता है तो। और गांव की कहानियां, और वैसे जो अक्सर आप फिल्मों में भी देखते हो कि सांप न केवल जिंदा हो जाता है बल्कि जिसने उसको मारा उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेता है और जानी दुश्मन बन के बदले और लेता है बाद में। तो अक्सर गांव में सांप को मरने के बाद जला दिया जाता है। तेजाजी महाराज जब गायों की रक्षा के लिए जा रहे थे, लाछा गुजरी की गायें बचाने के लिए, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सांप जल रहा है। भूलवश उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। वासुकी नाग, बासक नाग बाहर निकाला और उसने तेजाजी को कहा, यार ये काम तो बहुत गलत किया, मुझे तो मोक्ष मिलने वाली थी, पहुंचने वाला ही था मैं, तो तूने बीच में अड़ंगा लगाया इस बात के लिए। तो तेजाजी महाराज ने कहा, सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा तू जल रहा है इसके अंदर। उसने कहा सजा मिलेगी इस बात की। तेजाजी ने कहा कि मैंने अपराध किया है, तुम्हारे खिलाफ सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, पर पहले मैं लाछा गुजरी को वचन दे के आया हूं कि उसकी गायें बचाऊंगा। एक बार मुझे गायों के लिए जाने दे, तू वापस आऊंगा मैं तेरे, तू कहेगा वैसे कर लूंगा। सांप ने कहा ठीक। तेजाजी महाराज गए, गायों को वास्तव में बचा के लाते हैं उस युद्ध के अंदर, जीतते हैं उस युद्ध को, लाछा गुजरी की गायें बचाते हैं, पर युद्ध में घायल हो जाते हैं भयंकर। तेजाजी लड़े तो सामने वाले भी लड़ ही रहे थे, सामने वाले को गुब्बारे तो छोड़े नहीं होंगे, युद्ध किया बाकायदा, जगह जगह घाव लगे हुए एकदम। उस घायलावस्था में भी वचनों का पक्का वह व्यक्ति सांप के पास पहुंचा और उसको कहा कि मैंने तुम्हारे प्रति जो भी अपराध किया उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सांप ने कहा, मैं और क्या सजा दे सकता हूं, मैं तो डंक मार सकता हूं, लेकिन डंक तेरे मारूं कहां, तेरे चारों शरीर पे खून खून है। तेजाजी महाराज ने कहा कि बाकी सब जगह तो सही है तेरी बात कि मेरे खून हो रखा है, पर जीभ जीभ पे तो खून नहीं होता है। कहते उस सांप ने उनकी जीभ पे डंक मारा था। आज दिन तक आप तेजाजी महाराज की कोई भी फोटो देखेंगे, उनमें जो नाग देवता उनके जीभ पर डंक मार रहे हैं। तेजाजी महाराज की मृत्यु उस युद्ध में घायल होने के बाद सांप के काटने से अजमेर में सुरसुरा नामक जगह पर हो गई थी।
सांप के काटने से उनकी मृत्यु हुई। पर तेजाजी महाराज ने कहा कि आज मेरी मृत्यु जरूर सांप के काटने से हो रही है, लेकिन आज के बाद मैं किसी को सांप के काटने से मरने नहीं दूंगा। हम तेजाजी महाराज को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजते हैं कि वो सर्परक्षक देवता। जिस प्रकार पाबूजी महाराज है, जिस प्रकार गोगा जी महाराज है, उसी प्रकार तेजाजी महाराज को भी हम सर्परक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। कहते इन्होंने काला बाला से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। किसान आज भी जब खेत में हल जोतता है तो तेजाजी महाराज के गीत गाता है। अब तो थोड़ा रिवाज कम हो गया, बाकी बाकायदा पहले जब हल जोता करते थे किसान जोर जोर से गाया करते थे। कोई लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजारे, लग तोड़ो लाग्यो सावण भादवो। जो जैसी राग उसको आया करती थी किसान उस राग में गाया करते थे। किसान ये मानता था कि तेजाजी महाराज राजी होंगे, तेजाजी महाराज बारिश करवाएंगे, बारिश होगी तो धरती से अनाज फूटेगा, अनाज चलेगा। तो किसानों के हल जोतते समय जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से होते हैं? तो तेजा गीत होते हैं। तेजाजी महाराज पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तेजाजी महाराज की जो घोड़ी है लीलन, उसके नाम से रेल सेवा चलती है अपने राजस्थान में, लीलन एक्सप्रेस। कोई पूछे कि भाई कौन से लोक देवता के घोड़ी के नाम पर रेल चलाई गई, तो तेजाजी महाराज के लीलन के नाम पर लीलन एक्सप्रेस चलाई गई। किताबें लिखी गई तेजाजी महाराज पर। किताब एक झुंझार तेजा, झुंझार हुए थे, झुंझार मतलब जुझारू प्रदर्शन किया। लज्जाराम मेहता ने बुक लिखी। एक बुक है तेजाजी रब्यावला, जो बंशीधर शर्मा द्वारा लिखी गई। पहले ये मुख्य मंदिर सुरसुरा में हुआ करता था, लेकिन कहते हैं जोधपुर में महाराजा थे अभय सिंह, उनके टाइम में परबतसर के अंदर मुख्य मंदिर बनाया गया था। नागौर में परबतसर जगह पड़ती है जहां पर मुख्य मंदिर बनाया गया, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय। बाकी और खूब सारे मंदिर, सुरसुरा में मंदिर है ही, अजमेर में एक जगह और पड़ती है सेंदरिया, वहां मंदिर है। अजमेर में एक जगह और पड़ती है भावता, वहां मंदिर बना हुआ है। पनेर इनका ससुराल था तो यहां पर मंदिर है। सारे मंदिर अजमेर के। एक याद रखना, बूंदी में एक गांव है बासी दुगारी, यहां पर तेजाजी महाराज का मंदिर। वैसे तो दो गांव अलग अलग, बासी अलग और दुगारी अलग है, पर वो एक साथ बोलते हैं कई गांवों को, तो बासी दुगारी के अंदर भी इनका मंदिर बना है। ये तेजाजी महाराज की बात है। मुख्य मंदिर परबतसर में पहले जो सुरसुरा में हुआ करता था, इसके अलावा सुरसुरा में, सेंदरिया में, भावता में, पनेर जो अजमेर के स्थान है, यहाँ पर मंदिर है। बासी दुगारी जो कि बूंदी में, यहाँ पर मंदिर बना। तेजाजी महाराज का जो गांव है खरनाल, वहां पर भी मंदिर है, पर खरनाल में तेजाजी महाराज का तो मंदिर है। तेजाजी महाराज की एक बहन थे बूंगरी माता, इन बूंगरी माता का भी मंदिर बना हुआ है। तो ये भी याद रखना है, तेजाजी महाराज की बहन कौन थे? तो बूंगरी माता थे। और कहते हैं अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन के इनकी भी मृत्यु हो गई थी, तो इन बूंगरी माता का भी यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ये तमाम बातें भी याद रखना। वापस देख लो आप एक बार। जाट परिवार में खरनाल के अंदर जन्म हुआ। पिताजी का नाम ताहड़ जी था, मम्मी का नाम राम कुंवरी था, पत्नी का नाम पेमल दे था, जो कि अजमेर पनेर के रहने वाले थे। घोड़ी का नाम लीलन था। इनके पुजारी को घोड़ला कहते हैं। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए घायल हो गए थे।
सुरसुरा नामक गांव में, जो कि अजमेर में सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। हम इनको सर्परक्षक देवता कहते हैं। काला बाला से मुक्ति दिलाई तो काला बाला का देवता कहते हैं। किसान हल जोतते समय खेत में तेजाजी महाराज के गीत गाता है। तेजाजी महाराज पे डाक टिकट जारी हो चुका है। सचिन पायलट सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। उस टाइम अपने राजस्थान के खूब सारे लोक देवताओं पे, किलों वगैरह पे डाक टिकट जारी कर दिए गए थे। 9, 10, 11 के आसपास में से खूब घटनाएं हुई थी। ये तो बहुत लॉकडाउन से जस्ट पहले की बात है। मुझे याद आती है कि लीलन एक्सप्रेस शुरू की गई थी अपने राजस्थान में। जुंजार तेजा नाम की बुक लज्जाराम मेहता ने लिखी है। तेजा जीरा ब्यावड़ा नामक पुस्तक बंशीधर शर्मा ने लिखी है। पर्वतसर में इनका मुख्य मंदिर है, जो कि अभय सिंह के टाइम में बनाया गया था। इसके अलावा सुरसरा, सेंद्रिया, भावता, पनेर जो अजमेर में यहाँ पर मंदिर बने हुए, बासी दुगरी जो कि बूंदी में यहाँ पर मंदिर है, खरनाल जो कि इनका गांव था, जन्म स्थान था, वहां पर इनकी बहन बूंगरी माता का मंदिर भी बना था। वापस वही मैं थोड़ी बातें बताऊं। देवनारायण जी महाराज का जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। बगड़ावत गुर्जर परिवार में देवनारायण जी महाराज का जन्म हुआ था। हुआ कहां पे? भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती आसींद, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था सवाई भोज। इनके पिता बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे। इनके पिता 24 भाई थे। आज भी गांव में 24 बगड़ावतों की कहानियां सुनाई जाती है। बगड़ावत परिवार में हुआ था तो बगड़ावत है, 24 बगड़ावतों की कहानियां। और इन सवाई भोज पे बगड़ावत नाम की एक बुक लिखी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। राजस्थानी के अपने एक राइटर भी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, उनकी बुक का नाम ही है बगड़ावत। चौबीस बगड़ावतों की कहानियां गांव में बड़े यूं वीरतापूर्वक उनका बखान किया जाता है। इनकी जो मम्मी थी उनका नाम था सेठू। कहते हैं इनके पिता बिनाई का राजा था बाघ। बिनाई जो कि आपके अजमेर में जगह पड़ती है, वहां उस बाघ के खिलाफ एक युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। इसलिए इनकी मम्मी सेडू जो थी वो इनको लेके मालवा की तरफ चले गए थे। वहां इनका ननिहाल हुआ करता था। वहां से वापस लौट रहे थे बाद में, तो वहीं मालवा में इनकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम था पीपल दे। धार के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी। धार में को जयसिंह परमार नाम के राजा थे, उनकी पुत्री थे पीपल दे। देवनारायण जी महाराज का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। जैसे मैंने बताया था कि रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, देवनारायण जी महाराज को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनको भी विष्णु का अवतार कहते हैं। डॉक्टर साहब थे उस टाइम के, लोगों का इलाज क्या करते थे? दवाइयां बांटते, तो औषधि का देवता कहा जाता है। औषधि का देवता, डेटी ऑफ मेडिसिन। नीम के पत्तों से दवाइयां बनाते थे, इसलिए मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। वापस देखना, देवनारायण जी महाराज का जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। पिता का नाम सवाई भोज था। 24 बगड़ावतों की कहानियां बगड़ावत नाम की लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बुक में लिखी हुई है। माता का नाम सेडू था, पत्नी का नाम पीपल दे था, जो कि धार के जयसिंह परमार की पुत्री थे। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। इनको विष्णु का अवतार मानते हैं, डेटी ऑफ मेडिसिन या औषधि का देवता कहते हैं। इनके नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। हमारे क्वेश्चन बना हुआ है, क्यों बन गया, कैसे बन गया, अल्लाह जाने। कि इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा की जाती है। कि मंदिर में मूर्ति नहीं है, ईंटों की पूजा की जाती है।
हालांकि पहले अपने राजस्थान में जितने भी मंदिर हुआ करते थे, मूर्तियां होती ही नहीं थी। अपने गांव में मंदिरों में ईंटों की पूजा होती। मैंने तो जो भी गांव में मंदिर देखे उनमें भाटे ही देखे। भोमियोसा महाराज का भाटा है, पितरजी महाराज का भाटा है, क्षेत्रपाल जी का कोई भाटा रखा हुआ है। एक पत्थर रखते, पत्थर पे लिखते भोमियोसा महाराज, क्षेत्रपाल जी महाराज, झुंझार जी महाराज। वैसे ही हुआ करते थे। किस मंदिर में मूर्तियां होती थी? गोगा जी की खेजड़ी के नीचे इतने मंदिर, कहां कहां मूर्तियां पड़ी, भाटे पड़े हैं सब जगह। तो यहां पर भी ईंट की पूजा कर लिया करते थे, मूर्ति नहीं होती थी। पर आरपीसी ने सवाल बना दिया, हम कई सालों से रट्टे मार रहे हैं इसके, कि कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती बल्कि ईंटों की पूजा की जाती। देवनारायण जी महाराज, याद रख लेना। बाकी अब देवनारायण जी महाराज के जो मंदिर होते हैं उनमें भी मूर्तियां होती है। तो दोनों बातें याद रख लेना भाई, है ना, कि ईंटों की पूजा की जाती है, मूर्ति नहीं होती। मैंने फड़ समझा दी थी। मैंने पाबूजी की फड़ बताई थी कि पाबूजी की जो फड़ है वो भील जाति के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। देवनारायण जी महाराज की जो फड़ है वो गुर्जर जाति के भोपे बजाते हैं। गुर्जर जो भोपे होते हैं वही गाते हैं इसको। और यहां पे वाद्य यंत्र होता है जंतर। जंतर वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है। और ये जो है ये सबसे लंबी फड़ है। कहते हैं भाई प्रत्येक रात्रि को 3 पहर भी गाओ तो 6 महीने लग जाते हैं इस फड़ को गाने में, इतनी लंबी फड़ है। अब कोई आपसे पूछ ले कि लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो लोकप्रिय तो तेजाजी महाराज, सॉरी तेजाजी के पाबूजी महाराज वाली है। और लंबी फड़ पूछ ले तो वो देवनारायण जी महाराज वाली। देखो नॉर्मल सी बात है इसके अंदर कि देवनारायण जी महाराज थोड़े से कम्युनिटी विशेष के अंदर बाद में ज्यादा माने जाने लगे। गुर्जर ही ज्यादा मानते थे, आसपास के कोई लोग है तो वो मानते। पाबूजी वाला थोड़ा ये वाक, जिसके पास ऊंट है वो पाबूजी को मान लेगा, तो वो थोड़े लोकप्रिय ज्यादा हो गए उस साइड में। सबसे लंबी फड़ पूछे तो ये है। देवनारायण जी महाराज की फड़ पे डाक टिकट जारी किया, जो बहुत पहले 92 के आसपास डाक टिकट जारी करती थी। फड़ के बारे में 4 बातें। गुर्जर जाति के भोपे गाते, जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाते, ये सबसे लंबी फड़ है, जबकि पाबूजी वाली सबसे लोकप्रिय फड़ है। इन पे डाक टिकट जारी किया जा चुका है फड़ पे, है ना, 92 के आसपास ही कर दिया। देवनारायण जी पे खुद पे भी डाक टिकट जारी हो गया था, ये 2009 में किया था, 9 या 10 में शायद तक, मेरी याद नहीं आ रहा होगा। देवनारायण जी पर भी तो ये सन याद करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि पहले जब मैं तैयारी करता था तब तो हम सन याद किया करते थे, क्योंकि उस टाइम में करंट था हमारे। तेरा भी किया, देवनारायण जी पे किया, अभी तेजाजी महाराज पे किया। और सचिन पायलट ने जब ये जारी करने शुरू किए थे सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में, तो पहला डाक टिकट अपने देवनारायण जी पर ही जारी हुआ था। वो थोड़ा दिमाग में रहे तो आप रख लेना, बोली थोड़ी बात है। मंदिर कहां कहां बने हुए, कई जगह पे इनके मंदिर। जन्म हुआ आसिंद में, तो आसिंद में मंदिर बना हुआ है, आसिंद भीलवाड़ा में। एक ब्यावर में मंदिर है, देवमाली मंदिर का उसका नाम ब्यावर। ब्यावर अजमेर में, आप सब जानते हैं। एक टोंक में मंदिर है देवधाम, जोधपुरिया टोंक। एक चित्तौड़ में मंदिर है देव डूंगरी। कहते यह मंदिर राणा सांगा ने बनवाया था। राणा सांगा देवनारायण जी महाराज का बहुत ज्यादा इष्ट मानता था। तो कोई पूछे कि मेवाड़ का कौन सा राणा देवनारायण जी महाराज का इष्ट मानता था, तो राणा सांगा जो था। ये भाई देवनारायण जी महाराज की बात है, वापस देख लो आप एक बार। बगड़ाउत गुर्जर परिवार में आसिंद में जन्म हुआ। पिताजी का नाम सवाई भोज, मम्मी का नाम सेठू। इनके पिताजी बिनाई के राजा बाघ के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। देवनारायण जी महाराज ने बदला लिया था बाद में उस बाघ को मार के। पत्नी का नाम पीपल देव, धार के जयसिंह परमार की पुत्री थी। बगड़ाउत नाम की बुक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। विष्णु का अवतार मानते हैं, औषधि के देवता थे, नीम के पत्ते चढ़ते हैं मंदिर में। ईंटों की पूजा होती है, मूर्ति नहीं होती। फड़ गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, जो कि सबसे लंबी फड़ है, जिस पर डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। लोकप्रिय फड़ पाबूजी महाराज वाली है। देवनारायण जी की फड़ पे भी डाक टिकट जारी है और इन पे खुद पे भी डाक टिकट जारी हो चुका है। मंदिर कहां कहां पे है, तो आसिंद भीलवाड़ा में होना ही है, देवमाली अजमेर में है, ब्यावर में, देवधाम जोधपुरिया टोंक में, देव डूंगरी चित्तौड़ में। चित्तौड़ वाला मंदिर राणा सांगा ने बनवाया था। कहते राणा सांगा इनका बहुत ज्यादा इष्ट मानता था। अब ये थोड़े बड़े लोक देवता थे अपने ना, या तो पंचपीर मान लो, या बात तेजाजी महाराज और देवनारायण जी महाराज। देव बाबा, अब इनके बारे में इतनी जानकारियां नहीं है अपने पास में, थोड़ी कम ही जानकारियां। भरतपुर में जगह पड़ती है नंगला जहाज, वहां पर मंदिर है इनका।
नंगला जहाज भरतपुर में मंदिर, साल में 2 बार मेले लगते हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को मेले लगते हैं इनके। आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को हमने पहले भी कुछ पढ़ा था क्या, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ यार भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी है, चैत्र शुक्ल पंचमी तो आपके दिमाग में आएगा गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर। तो जब भी ऐसी तिथियां आई तो ये भी आप दिमाग में लाया करो। मैं अक्सर क्लास में जब पढ़ाता हूँ हंसता रहता हूँ कि देवनारायण जी महाराज का तो एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था, तो वो तो डॉक्टर बन गए थे, औषधि के देवता है। देव बाबा ने भी तैयारी खूब अच्छी की थी, पर एमबीबीएस नहीं मिल पाया था, थोड़े से नंबर कम रह गए थे, तो वेटरनरी मिला था इनको। तो देव बाबा जो है पशु चिकित्सक है, वेटरनरी डॉक्टर थे भाई। और इनको यदि राजी करना हो तो 7 गाय चराने वालों को भोजन करा दो, 7 काउज हर्ट्समैन यदि भोजन करवा दिया जाता है उनको, तो देव बाबा राजी रहते हैं। केवल इतने इफेक्ट याद करने। मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। पशु चिकित्सक थे और 7 ग्वालों को भोजन करवाने पे राजी रहते हैं। देवता वासना भूखा, ऐसा वो बात है अपने आप। मल्लीनाथ जी, जहां तक मुझे याद है मैंने मल्लीनाथ जी के बारे में आपको पढ़ाया था कि मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। राठौड़ राजा हुआ करते थे, शक्तिशाली राजा थे। कहते हैं इन्होंने फिरोज तुगलक जो कि दिल्ली का सुल्तान था, उसका मालवा का गवर्नर हुआ करता था निजामुद्दीन, उसकी सेना को हराया था। और निजामुद्दीन की सेना 13 टुकड़ों में बंट के आई थी, उन 13 टुकड़ियों को हराया था। अक्सर पश्चिमी राजस्थान में कहते हैं 13 तुंगा भांजियान मल सलखानी। सलखा उनके पिताजी का नाम था मल्लीनाथ जी। तो सलखे के बेटे माला ने 13 तुंगा, 13 जो टीम, 13 जो टुकड़ी आई थी उनको भांज दिया था, भगा दिया था। कौन, किसकी सेना थी? फिरोज तुगलक जो कि दिल्ली का सुल्तान था। किसके नेतृत्व में आई थी? तो उसके मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन के नेतृत्व में आई थी। कितनी टुकड़ी आई थी? 13 टुकड़ी आई थी। किसने हरा के भेजा था? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी कहाँ के राजा थे? तो मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मैंने उस टाइम में आपको बताया था कि इनकी राजधानी मेवानगर हुआ करती थी। ये तो इनके राजा वाली बात है। फिर अपने वो जो दूसरी बातें हैं कि भाई ये संत थे, लोक देवता थे, और केवल यही लोक देवता नहीं थे, इनकी जो रानी है रूपा दे, वो भी एक लोक देवी है। खुद ये लोक देवता थे। इनकी रानी रूपा दे है, वो लोक देवी रही है, या लोक देवी है। इनके गुरुजी हुआ करते थे उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी इनके गुरुजी हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर छुआछूत मिटाने के प्रयास किए थे, समाज में भेदभाव समाप्त करने का प्रयास किया। कहते हैं मल्लीनाथ जी महाराज ने 1399 में मारवाड़ में बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। कोई पूछे कब आयोजन करवाया हरि कीर्तन का, तो 1399 में करवाया था। और एक बात और याद रखने वाली सी, कि इनका मेला लगता है, मंदिर बना हुआ एक बाड़मेर में जगह पड़ती है तिलवाड़ा, वहां तिलवाड़ा में इनका मंदिर है। चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। मल्लीनाथ जी जो कि मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, जिनकी राजधानी मेवानगर थी, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की 13 टुकड़ियों को हराते हैं, कालांतर में संत बन जाते हैं, उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाते हैं। कालांतर में पश्चिमी राजस्थान में इनको तथा इनकी पत्नी रूपा दे की पूजा की जाती है। 1399 में इन्होंने मारवाड़ के सभी साधु संतों को इकट्ठा करके हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। दोनों पति पत्नी ने समाज में भेदभाव दूर करने का प्रयास किया था। तिलवाड़ा में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि पशु मेला है। एक मल्लीनाथ पशु मेला लगता है।
मैंने बताया था इनकी वजह से इस क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। तो मालानी नस्ल के घोड़े यदि कहीं पे अच्छी तरीके से खरीद बिक्री होते हैं तो वो मल्लीनाथ पशु मेले के अंदर खरीद बिक्री की जाती है। ये भाई मल्लीनाथ जी महाराज। आगे आगे तल्लीनाथ जी। मैं बात को फिर यहां से शुरू करूं। मल्लीनाथ जी के एक भाई थे वीरमदेव जी। मल्लीनाथ जी ने अपने बाद अपने बेटे को राजा नहीं बनाया, अपने भाई वीरमदेव को राजा बना दिया। ये वीरमदेव गुजरात क्या, नागौर में जोइया राजपूत हुआ करते थे। उन जोइया राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इन वीरमदेव जी के बेटे हुए थे, एक का नाम था चुंडा, एक का नाम था गोगादेव। समझना आप बातों को, सुनना थोड़ा सा, कि मल्लीनाथ जी ने अपने भाई वीरमदेव को राजा बनाया था, जो कि नागौर में जोइया राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। वीरमदेव का एक बेटा था चुंडा, एक बेटा था गोगादेव। ये जो चुंडा था ये तो आगे मारवाड़ के राजा बनते हैं आपके, जिनके बारे में हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं कि इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी इनके साथ की थी और मंडोर दहेज के अंदर दिया था। जिन्होंने अपनी बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ की थी। वो तमाम बातें हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ी है। इन चुंडा के एक भाई और हुआ करते थे गोगादेव। गोगादेव राठौड़ का, तो राठौड़ वंश के थे। तो ये बाद में इन जोइयों से बदला लेते हैं अपने पिता की हत्या का। इन जोइयों को मारते हैं, युद्ध करते हैं, हराते हैं इनको, अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। और पिता की हत्या का बदला लेने के बाद इनको लगा कि अब ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं है। गोगादेव राठौड़ जो कि शेरगढ़ का सामंत हुआ करता था, शेरगढ़ के थे, जोधपुर में शेरगढ़ नाम की जगह पड़ती। एक भाई राजा बन जाता था, बाकी भाइयों को ठिकाने दिया करते थे। शेरगढ़ वाला ठिकाना दिया हुआ था। चुंडा के छोटे भाई थे, जाते हैं जोइयों से बदला लेते हैं। उसके बाद नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं, गुरु बनाते हैं अपना जलंधर नाथ जी को। तो जलंधर नाथ जी इनके गुरु थे। जालोर के अंदर एक जगह पड़ती है पांचोटा, वहां पर इनका मंदिर है। ओरण का देवता कहते हैं इनको। ओरण का देवता कहा जाता है। पहले मैं ये बताता हूं, फिर वापस चीजें समझाऊंगा। ओरण क्या होती है? मंदिरों के आसपास की वह जमीन जहां से पेड़ पौधे नहीं काटे जाते थे, ओरण कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान की बड़ी विशेषता थी। लोग इस बात को समझते थे कि यार वैसे बरसात कम होती है और पेड़ पौधे और काट दिए गए तो बरसात होनी एकदम ही बंद हो जाएगी। इसलिए जब मंदिर बनाते तो उनके पास में ओरण रखी जाती थी। मंदिर के आसपास में कुछ जमीन छोड़ देते और ऐसा कहते कि इस जमीन से यदि किसी ने पेड़ पौधे काट लिए तो ये फलाना देवता इनको दोष देगा। तेजाजी महाराज की ओरण है, करणी माता की ओरण है, जाम्बूजी महाराज की ओरण है, ऐसे ओरण छोड़ दिया करते। और कहते हैं वो जो ओरण है, उन ओरण की रक्षा करने वाला यदि देवता किसी को माना जाता है तो तल्लीनाथ जी महाराज को माना जाता है। आपके याद रखने वाली बात थी कि तल्लीनाथ जी का वास्तव में नाम क्या था? तो गोगादेव राठौड़ था। कौन से ठिकाना मिला हुआ था इनको, कहां के सामंत थे? तो शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। इनके गुरुजी का नाम जलंधर नाथ था। इनका मंदिर पांचोटा जालोर के अंदर बना हुआ है। पांचोटा जालोर के अंदर जगह पड़ती है, वहां मंदिर है। इनको ओरण का देवता कहते हैं। इधर वाली बात याद रहे तो ठीक रहे कि ये मारवाड़ के राजा चुंडा के छोटे भाई थे और अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। जोइया राजपूत जो उन्होंने वीरमदेव को मार दिया था, उनको वापस युद्ध में हरा कर इन्होंने बदला लिया था और बाद में नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया था। तो ये दो याद रखना है आपके। बिग्गाजी महाराज, बीकानेर में एक गांव पड़ता है रीडी, वहां रीडी के अंदर इनका मंदिर है। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। गायों की रक्षा पहले बहुत बड़ी बात थी भाई, गायों की रक्षा की थी। और जाटों में गोत्र होता जाखड़, जाखड़ इनको ज्यादा मानते हैं। जाखड़ समाज के कुल देवता, उनके क्लैन डेटी है। तीन बातें याद रखनी केवल। रीडी बीकानेर में मंदिर है, गायों की रक्षा की थी, लड़ते हुए शहीद हुए थे युद्ध में। जाखड़ समाज जो है वो इनको अपना कुल देवता मानता है। पहले अपने भारत के एक बड़े नेता हुए बलराम जाखड़, अपने लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, तो जो जाखड़ कम्युनिटी है वो इनको कुल देवता मानती। हरिराम जी महाराज, दो बातें मेरी बताई हुई है कि झोरडा नागौर में इनका मंदिर है। याद करो तो मैंने मेला भी बताया था भाद्रपद शुक्ल पंचमी का, भोजन थाली मेला कामा में, और हरिराम जी महाराज का मेला नागौर में। सर्परक्षक देवता है, मैंने उस दिन भी ये थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी।
जैसे तेजाजी महाराज है, जैसे गोगा जी महाराज है, वैसे हरराम जी महाराज भी सर्परक्षक देवता है। और ऐसा कहते हैं कि इनके मंदिर में सांप के बिल की पूजा की जाती है। बिल को अपने हिंदी में तो बोलते हैं बाम्बी, तो सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। होल ऑफ स्नेक इज वर्शिप्ड इन टेंपल। सांप की बस बाम्बी की पूजा करते। 4 बात। झोरड़ा नागौर में मंदिर है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला लगता है, सर्परक्षक देवता है और सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। केसरिया कुंवर जी एक साथ ही मैंने इसलिए लिख दिया कि दोनों सर्परक्षक देवता राम जी, वो ये गोगा जी के बेटे थे। दोनों बाप बेटे ने एक ही ब्रांच के अंदर एमबीबीएस किया था। गोगा जी महाराज भी सर्परक्षक देवता है और केसरिया कुंवर जी भी सर्परक्षक देवता है। इतना ही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। झरड़ा जी, ये सुनना, देखो झरड़ा जी महाराज की बातें बताता हूं मैं आपको। सुनो बातें सुनो थोड़ी सी। झरड़ा जी महाराज पाबू जी के भतीजे थे। मैंने जब पाबू जी वाली कहानी सुनाई थी, यदि किसी ने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो वहां पे, तो मैंने कहा था कि पाबू जी देवल नामक चारण महिला की कैसर कालवी नाम की घोड़ी मांग के लाते हैं। 3 फेरे लिए थे, इतने में देवल वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं मेरी गायों की लूट हो गई। पाबू जी महाराज गायों को बचाने के लिए जोधपुर के देचू नामक गांव में अपने बहनोई जिंदराव खिंची, जो कि जायल का राजा था, उसके खिलाफ लड़ते हैं। और यहां मैं बोला था कि पाबू जी अपने बड़े भाई बूढ़ो जी के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो पाबू जी और बूढ़ो जी दोनों शहीद हो गए थे। कहते समाचार जब पाबू जी के घर पहुंचाया गया तो बूढ़ो जी की रानी हुआ करते थे, बड़ी इंटेलिजेंट महिला थे। भगवान जाने उनका नाम ऐसा क्यों कर दिया गया। उनका नाम कहानियों में रहता है गेली रानी, क्योंकि बहुत समझदार महिला होगी। गेली रानी के पास में समाचार पहुंचा कि आपके पति बूढ़ो जी और आपके देवर पाबू जी दोनों युद्ध में लड़ते हुए मारे गए हैं। हालांकि युद्ध जीता, उन्होंने गायें बचा ली है, पर वापस नहीं आ सके वो। गेली रानी हाथों हाथ ये समाचार उसी संदेशवाहक के साथ में, रायका जाति का एक व्यक्ति होता है जो पाबू जी के साथ में युद्ध में होता है, वहां पे उसके साथ में वह समाचार अमरकोट पहुंचाती है। फूलमदे पाबू जी का बेटी जो कि वेट कर रही थी, उसको जब ये पता चलता है कि मेरे पति अब नहीं रहे, केवल 3 फेरे ली हुई वो लड़की अमरकोट से यहाँ पर कोल्लू मंडाती है और दोनों दौरानी जेठड़ी यहाँ पर कहते हैं अपने पतियों के साथ में सती हो जाती है। फूलमदे पाबू जी के साथ में और गेली रानी बूढ़ो जी के साथ में। जब गेली रानी सती हो रहे थे तो घर वालों ने विरोध किया कि आप सती नहीं हो सकते क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। गेली रानी उस टाइम प्रेग्नेंट थे और प्रेग्नेंट महिलाओं को सती नहीं करते थे। 7 महीने का गर्भ था, उनके 7 महीने का बच्चा था। उन्होंने जिद की कि मैं सती होंगी। घर वालों ने मना किया, नहीं होने देंगे, आपके बच्चा है, बच्चा मर जाएगा आपके साथ में। कहते उस महिला ने अपने पीठ को चीर के बच्चे को बाहर निकाल दिया था। गांव की भाषा में बोलते हैं कि झाड़ के बच्चे को बाहर निकाल दिया, इसलिए नाम पड़ा झरड़ा। मैं कई बार सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कह देता हूं कि राजस्थान का पहला सिजेरियन बेबी है। क्या आप कहते हो पेट को चीर दिया, मतलब कहीं ना कहीं सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ है बच्चा, और तो क्या सर्जरी करवाई गई है। तो झरड़ा जी पाबू जी के भतीजे हुआ करते थे, झाड़ के निकाले गए इसलिए कहते हैं कि इनका नाम झरड़ा जी पड़ गया। पाबू जी के भतीजे थे। बड़े होने के बाद इनको पता चला कि यार मेरे पापा को और मेरे चाचा जी को तो मेरे फूफा जी ने मार दिया था, जिंदराव खिंची ने मार दिया था। कहते हैं जाते हैं बाद में जिंदराव खिंची को मार देते हैं। अपने फूफा जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेते हैं। गांव में आज भी कहते हैं कि झरड़ो काका बापू ज्यादा करड़ो, कि अपने चाचा और पिता से भी अधिक करड़ा था वो। जिंदराव खिंची की हत्या करके बदला लिया। जिंदराव खिंची की हत्या की और पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया। फिर इनको भी लगा कि दुनिया ये महफिल अपने काम की है नहीं, और झरड़ा जी महाराज बाद में नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं। कहते नाथ संप्रदाय ज्वाइन करने के बाद इनका नाम है रूपनाथ। हम इनको रूपनाथ के रूप में पूजा करते हैं। एक तो कोलूमंड जहां पर पाबू जी का मंदिर बना हुआ है, जहां पर पाबू जी का जन्म हुआ था, जो इनका पैतृक गांव था, वहां पे एक बीकानेर में गांव पड़ता है सिम्बुदड़ा। इन दोनों जगह पे इनके मंदिर बने हुए हैं। सिम्बुदड़ा पड़ता है बीकानेर में, कोलूमंड पड़ता है आपके जोधपुर में। कहते बाद में लास्ट टाइम में हिमालय चले गए थे और हिमालय के अंदर हिमाचल प्रदेश में भी इनकी पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। दोनों बात याद रखना। झरड़ा जी पाबू जी के भतीजे थे, जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लेते हैं। राजस्थान में इन्हें रूपनाथ के रूप में पूजा जाता है। कोलूमंड जोधपुर और सिमुद्रा बीकानेर में मंदिर है।
हिमाचल प्रदेश चले गए थे, हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, खूब मंदिर है इनके हिमाचल प्रदेश के अंदर। झुंझार जी महाराज सीकर में गांव पड़ता है इमलोहा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। सीकर में गांव पड़ता है शालोदड़ा, वहां पर इनका मंदिर है। रामनवमी के दिन इनका मेला लगता है। रामनवमी को इनका मेला लगता है। कहते हैं कि झुंझार जी महाराज की बारात वापस आ रही थी, झुंझार जी नाम है भाई इनका ना, बारात वापस आ रही थी, अपने दुल्हन को लेकर वापस आ रहे थे। इमलोहा गांव आना था जो इनका गांव था, रास्ते में शालोदड़ा गांव में वही गायों की लूट हो रही थी, गांव वाले लड़ रहे थे। बारातियों ने समझा यार हमारा भी कर्तव्य, हमें भी लड़ना चाहिए। झुंझार जी और इनके 3 भाई वहां युद्ध लड़ते हैं, युद्ध में लड़ते हुए काम आ जाते हैं, लड़ते हुए मारे जाते हैं। झुंझार जी की पत्नी जो दुल्हन जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंची थी, वो झुंझार जी के साथ में सती होती है। लोगों ने कालांतर में इन वीरों की पूजा करनी शुरू की। मंदिर में एक दुल्हा, एक दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। एक दूल्हा कौन? झुंझार जी। दुल्हन कौन? झुंझार जी की वाइफ। 3 भाई कौन? झुंझार जी के भाई। कोई आपसे पूछेगा कि कौन से मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां लगी हुई है, तो झुंझार जी के मंदिर में लगी हुई है। कहां पर है? शालोदड़ा सीकर। जन्म कहां पर हुआ था? इमलोहा में। शालोदड़ा में इनका मंदिर है। रामनवमी के दिन मेला लगता है। रामनवमी का सावा होता है, ब्याह शादियां वैसे ही होती है। तो एक दूल्हे की मूर्ति, एक दुल्हन की मूर्ति और 3 भाइयों की मूर्तियां झुंझार जी के मंदिर में। मामा देव, हम इनको कहते हैं कि हमारे बरसात के देवता है, वर्षा का देवता माना जाता है। कहते हैं इनका मंदिर नहीं होता। जब भी वर्षा नहीं होती है तो गांव के बाहर इनका एक तोरण बना होता है, उस तोरण की पूजा की जाती है। और वो तोरण की पूजा भी गांव के बाहर की जाए, गांव से बाहर तोरण की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है इनको राजी करना है तो आपको भैंसा काटना पड़ेगा, भैंसे की बलि देनी पड़ेगी। मगर डोकरा ठीक है भाई, बकरे से तो राजी नहीं हो, डायरेक्ट भैंसे की बलि मांगते हैं। कि मामा देव जी वर्षा के देवता है, मंदिर नहीं होता है, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। पर इनको राजी करने के लिए भैंसे की बलि देनी पड़ती है। वीर फत्ता जी, जालोर में गांव पड़ता है संथू, वहां पे मंदिर है। युद्ध में लड़ते हुए काम आए थे। भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे आप तो तेजाजी महाराज वाले 10वीं से 1 दिन पहले की बात है, भाद्रपद शुक्ल नवमी। और ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को वीर फत्ता जी का मेला लगता है। सिंपल 2 बातें याद रखने वाली, और कुछ ही बात नहीं। आलम जी, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है धोरी मन्ना, वहां पर मंदिर है। जिस प्रकार पाबूजी महाराज ऊंटों के देवता है, आलम जी महाराज घोड़ों के देवता है, अश्वरक्षक देवता, हॉर्स प्रोटेक्टर डेटी। ऐसा मानते हैं कि वहां मिट्टी का एक टीला बना हुआ है, और यदि कोई उस मिट्टी की टीले की मिट्टी को बीमार घोड़े के ले जाकर लगा देता है तो घोड़े की बीमारी ठीक होती है। यदि प्रेग्नेंट घोड़ी हो और उसको वहां पे परिक्रमा करवा दी जाए तो घोड़े अच्छे पैदा होते हैं। इस बात को पुनः इस बात से जोड़िए कि मैं कहता हूं मालानी के घोड़े सबसे अच्छे होते हैं। मालानी बाड़मेर क्षेत्र को कहते हैं। तो जहां के घोड़े अच्छे होंगे, घोड़ों का डॉक्टर भी तो वही होगा। तो आलम जी महाराज धोरी मन्ना के अंदर है। किसी आरपीसी ने किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से एक लोक देवता जेठमालोत राठौड़ थे, तो याद रखना कि आलम जी जो है वो राठौड़ों की गोत्र होती है, जेठमालोत उससे बिलोंग किया करते थे। आलम जी महाराज जेठमालोत राठौड़ थे, घोड़ा रक्षक देवता के रूप में पूजा करते हैं। धोरी मन्ना बाड़मेर में इनका मंदिर है। डूंग जी जवार जी, बड़ी जोरदार सी बात है इनकी। काका भतीजा थे। सिक्कर में गांव पड़ता है बाठोट पाटोदा, यहां के सामंत हुआ करते थे। हमने 57 की क्रांतियां पढ़ी, तब पढ़ा कि अंग्रेजों का राज आने के बाद में सामंतों की शक्तियां कमजोर हो गई थी, राजा शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो सामंतों की शक्तियां जब कमजोर हुई, जयपुर रियासत के अधीन आया करते थे।
तो बाद में इन्होंने सामंत वाले पद तो छोड़ दिए, इनका छोड़ो अपने, तो ये डाकू बन गए थे। और डाकू भी अच्छे वाले डाकू, अमीरों को लूट के गरीबों में धन बांट दिया करते थे, उस टाइप के डाकू। पूरी टीम थी इनके पास, सहयोगी थे इनके खूब सारे। सहयोगी कौन कौन थे मैं बताऊं तो, लोठू जी निठारवाल थे। गांव में अक्सर कहानियां सुनाते हैं तो लोट जी बोलते हैं, लोट जी, तो लोट जी कह दो या लोठू जी कह दो। करुणा जी मीणा थे। बालू जी नाई थे। शंखू जी लोहार थे। पूरी टीम वो हुआ करती थी, अमीरों को लूटते और गरीबों में धन बांट दिया करते। इसलिए लोगों ने बाद में इनको मानना और शुरू कर दिया था, अरे का बड़े जोरदार आदमी। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार डूंगर सिंह रामगढ़ नाम की एक जगह पड़ती है शेखावाटी में, वहां के सेठ को लूटने के लिए गए थे, वहां पुलिस गिरफ्तार कर लेती। गिरफ्तार करके इनको आगरा की जेल के अंदर बंद कर दिया गया। उस आगरा की जेल में बंद कर दिया तो इन बाकी साथियों को लगा यार सरदार तो पकड़ा गया, तो गैंग खत्म हो गई इनकी। थोड़े दिनों बाद में होली का त्योहार था। होली के त्योहार पे बाकी वाले सारे लोग, जवार जी, करणो जी, लोठू जी, बालू जी, शंखू जी, ये सब बैठे बैठे और घर में होली की मजाक सजाक कर रहे, दारू वारू पी रहे कोई वहां बैठे बैठे। डूंगर सिंह वाइफ को बहुत बुरा लगा, डूंग जी का नाम डूंगर सिंह था पूरा। वो आई और उसने आके इनको डायलॉग सुना दी। उसने कहा शर्म नहीं आती, तुम्हारा सरदार वहां जेल के अंदर बंद बैठा है और तुम लोग यहाँ पे बैठ के दारू में पी रहे हो। नहीं छुड़ाया जाए उस आदमी को, अंदर बैठ दो चूड़ियां पहन के, मैं छुड़वा लाऊंगा। लुगाई बेइज्जती करे तो दारू उतर जाए भाई। सबको जोश आया, वापस टीम को इकट्ठा किया, यहाँ से आगरा गए और आगरा किले के पास जाके बैठ गए। लॉर्ड जी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी के मालिक हुआ करते थे। भगवान कपड़े पहने लॉर्ड जी ने, सफेद दाढ़ी बढ़ी हुई, बाबा बने हुए। अंग्रेजों की जेल हुआ करती थी आगरा के किले में। अंग्रेज भाग के आए, अंग्रेजों ने कहा कौन और तुम यहाँ कैसे बैठ गए? कहा साहब हम तो बारात लेके जा रहे थे, रास्ते में बीन मर गया, 12 दिन करेंगे यहाँ पे। अंग्रेजों ने वहां जो इंडियन अधिकारी थे उनसे पूछा क्या लफड़ा है तुम्हारे? वो सिपाही विपाही इंडियन थे, उन्होंने कहा साहब होते तो है हमारे, 12 दिन तो करने पड़ते, क्या करेंगे इनसे पूछो। करना क्या है? दिन में गरुड़ पुराण का वाचन कर लेंगे, शाम वाले टाइम को जागरण में लगा लेंगे, भगवान के नाम ले लेंगे 4। इंडियन सिपाहियों ने अंग्रेजों का यार नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बैठे रहने दो, बोले बैठे रहने दिया। लॉर्ड जी महाराज डेली सबको भाषण सुनाया करते, गीता सुनाते सबको। मोह माया में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। वो जो भारतीय सिपाही थे वो भी डेली आके बैठ जाते कि महाराज ढंग की बात बताते, 4 अपने भी सुन ले। 11 दिन तक लगातार दिए उपदेश और 11वें दिन शाम को कहा भाई कल अपने जाएंगे, कल लास्ट दिन अपना, 12 दिन खत्म हो जाएंगे अपने। वो जो इंडियन सिपाही था कोई एक, वो जाके लॉर्ड जी महाराज के पैरों में पड़ा। उसने कहा लॉर्ड जी महाराज आपने इतनी भली भली बातें बताई, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। लॉर्ड जी ने कहा हम साधु सन्यासी इन चीजों से ऊपर उठे हुए, हम क्या सेवा करवाएंगे साहब, फिर भी कोई बात हो तो बताओ, कुछ तो मेरे को काम दो आप। लॉर्ड जी ने कहा करना ही चाहता है तो बालक तुम्हारी जेल के अंदर मेरा एक चेला बंद है, मिलवा सकता है क्या? छोटी सी बात है, कल मिलवा दो। दूसरे दिन लॉर्ड जी जेल के अंदर पहुंचे और डूंगर सिंह वहां पे हथकड़ियों में पड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि डूंगर सिंह को उसी दिन ऑर्डर आए थे कि कल तुझे काले पानी की सजा होगी। काले पानी का मतलब था अंडमान निकोबार भेजेंगे। डूंगर सिंह बड़ी चिंता में व्यथित रूप में बैठा हुआ। लॉर्ड जी गैर, लॉर्ड जी ने जाग पूछा और वत्स क्या हालचाल है तुम्हारे? डूंगर सिंह ने ऊपर देखा यार आदमी लॉर्ड जी यार कपड़े भगवान, वत्सन ऐसी बोली बोल रहे हैं, पर वो समझ गया कि बंदे ने कुछ ना कुछ तो कोतक किया ही होगा। उसने बाबा जी हालत खराब है, कल अंडमान निकोबार भेजेंगे, काले पानी भेज रहे हैं। लॉर्ड जी ने सिर पे हाथ फेरा, बालक चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कहते उस रात को इन लॉर्ड जी, जवार जी, बालू जी, शंखू जी, इन सब ने मिलकर आगरा की जेल लूट ली थी। उस जेल में जितने कैदी थे सबको भगा दिया था। वहां से बाहर निकले और डूंगर सिंह ने कहा इन अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, मेरे सीने में अंग्रेज धधक रहे हैं। आते टाइम रास्ते में अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट गए थे। अंग्रेजों को इस प्रकार से यदि किसी ने चैलेंज किया था तो वो ये डूंग जी, जवार जी, लॉर्ड जी, करुणा जी वाली टीम थी। कालांतर में लोगों ने इनको पूजना शुरू कर दिया, लोग देवता के रूप में पूजते हैं। पिछली बार मेंस में क्वेश्चन था डूंग जी, जवार जी के बारे में आप क्या जानते हैं?
तो याद रखना भाई सारी बातें। तो इन्होंने आगरा की जेल लूट ली थी, अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 57 की क्रांति से 10 साल पहले, 1847 के आसपास की बात है। अंग्रेजों ने कहा इनको पकड़ के फांसी लगाओ, तो बाद जनता ने दबाव दिया राजाओं पे, और जनता ने राजाओं को जाकर कहा कि यदि इनको फांसी लग गई तो हम तुम्हें मार देंगे। तो बीकानेर में राजा हुआ करते थे रतन सिंह, उन्होंने जवाहर सिंह को पकड़ लिया था और जवाहर सिंह को पकड़ के बीकानेर के जूनागढ़ किले में रखा था। जोधपुर में राजा हुआ करते थे तख्त सिंह, उन्होंने डूंग जी को पकड़ लिया था और डूंग जी को पकड़ के जोधपुर के किले में रख लिया था। और इन्होंने कहा भाई वापस तो हम सौंपेंगे नहीं आपको अंग्रेजों का, तुम फांसी लगा दोगे, तुम फांसी इनको लगा दोगे तो जनता हमें मारेगी, पर चूंकि ये तुम्हारे राज में लूटपाट करते हैं इसलिए हम इनको अपने अपने किलों में रख लेंगे, इनको बाहर नहीं निकलने देंगे। तो कहते हैं भाई जवाहर सिंह का अंतिम समय रतन सिंह के पास जूनागढ़ किले में बीता था, डूंग जी का अंतिम समय तख्त सिंह के पास में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के अंदर बीता था। तो याद रख लेना थोड़ी बातें। बठौर पाटौदा के सामंत थे, कालांतर में डाकू बन गए थे, अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। लोठू जी, करणो जी, बालू जी, शंखू जी इनके सिपाही थे, सहयोगी थे इनके। आगरा की जेल और नसीराबाद की छावनी लूट ली थी इन लोगों ने, और इनका अंतिम समय क्रमशः आपके जोधपुर के और बीकानेर के किलों के अंदर बीता था। खेतला जी महाराज एक देवता हो रहे अपने पाली में एक जगह पड़ती है सोनाना, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ। नए साल को मेला लगता है, नया साल कहते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए चैत्र शुक्ल एकम। जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत आती है इनका यहां पे इलाज होता है, हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। Children who stammer are treated here. हकलाने वाले बच्चों का इलाज होता है। ये खेतला जी महाराज, ये अपने मुख्य देवता है। कल्ला जी राठौड़न, कई मैंने बीच में हिस्ट्री पढ़ाई तब मैंने पढ़ा दिए थे कि 4 हाथ वाले देवता है, अकबर के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे तीसरे साके के दौरान, जयमल के कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। तो 1-2 बातें वहां आ गई थी, बाकी जो मुख्य देवता है वो हमने पढ़ ली। आप याद करना सारे के सारे देवता, क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, प्रिया मेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। थैंक यू।